अगर आप अपनी नींद में से 2 घंटा प्रतिदिन बचाते हैं तो आप एक महीने में 60 घंटे बचाते हैं और एक साल में 720 घंटे यानी 30 दिन बचाते हैं। सबके पास 12 महीने का एक साल होता है, लेकिन आपके पास 13 महीने का एक साल होगा। आइए जानते हैं कैसे। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। सुबह को अपनाएं और जीवन को बेहतर बनाएं। सुबह के 6 या 6:30 बजे का समय है। आपका अलार्म जोर से बजता है और आप उसे स्नूज पर दबाकर फिर से सो जाते हैं। 10 मिनट बाद वो फिर बज उठता है। आप फिर वही हरकत दोहराते हैं। इस बार कान पर तकिया चढ़ाकर या चादर ओढ़कर थोड़ी देर और कहकर फिर सो जाते हैं। तीसरी बार में तो उठना ही पड़ता है। अनमने भाव से खींचते हुए नींद में बोझिल पर काम पर जाने का समय हो चला। आप जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। आप एक और दिन का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ पहचाना सा लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, यह है एक आम इंसान की कहानी। क्या आप सारा जीवन एक आम इंसान बनकर गुजार देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में कई हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाकर एक अनूठी लोकप्रियता हासिल की है। किताब का नाम है द 5 AM क्लब, जिसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। इस किताब की अब तक 1.5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। दुनिया भर में लोग इससे प्रेरणा पाकर सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए संक्षेप में जानते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इस किताब में। हमारे दिमाग के पास एक सीमित यानी कुछ भी सुख लेने की क्षमता होती है। अगर हम दिन भर अपने दिमाग को सोशल मीडिया, आसपास की बातें, टीवी, रेडियो आदि से भर लेते हैं ना, तो शाम ढलने तक हमारे दिमाग की वो सीमित क्षमता पूरी हो जाती है। इस हद तक कि अभी पूरा दिन गुजरा भी नहीं होता कि हम मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं और फिर किसी काम या बात की गुंजाइश नहीं बचती। और ये सब तब होता है जब हमारी दिनचर्या 6-7 बजे से या उसके बाद शुरू होती है। वहीं अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारे पास 1 घंटे का अतिरिक्त समय होता है। हम इन सब बातों में ध्यान ना लगाकर उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इस घंटे की वजह से हम दिन भर इतना काम कर लेते हैं जो किसी और सूरत में करने के लिए हमारे बस में नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं द 5 AM क्लब। बंदूक बहुत हिंसक हो सकती है, गले का फंदा बहुत पुरानी बात हो गई और चाकू से कलाई काटना बहुत ही तकलीफ देह होगा। अब सवाल ये उठता है कि और कौन सा तरीका बचता है एक खूबसूरत जीवन को एक झटके में और बिल्कुल सटीक अंदाज में समाप्त कर देने का। कोई ऐसा तरीका जिससे ज़िंदगी कम हो पर असल तगड़ा दिखे। बात हो रही है एक महिला उद्यमी की जो अपनी सफलता और नेतृत्व के लिए पूरे समाज में जानी जाती थी। केवल 1 साल पहले हालात इसके बिल्कुल उल्टे थे। बहुत असामान्य वो जहाँ जाती थी उनका सत्कार किया जाता था। लोगों के मन में उनके प्रति प्रेम और सम्मान दोनों हुआ करता था। आखिर क्यों ना हो, 38 साल की उम्र में उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। कॉलेज के कमरे में बैठकर देखे गए सपने को सार्थक करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया था। पूरी मेहनत से शुरू की गई एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी को सफल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी थी। वो अपने ही लोगों से धोखा खाकर अपनी ही कंपनी से हाथ धोने वाली थी। उनके पैरों के नीचे से कोई यूं जमीन खींच लेगा, उन्होंने कभी इस सपने में भी नहीं सोचा था। जिस बिजनेस को खड़ा करने में उन्होंने अपना आधा जीवन लगा दिया था, उसे छोड़कर वो अपने लिए नौकरी खोजने की कगार पर आ गई थी। ये सब उनके लिए बहुत तकलीफ देह था। वो बाहर से कठोर चाहे दिखती हो, उनके भीतर एक कोमल और प्यार करने वाला दिल धड़कता था। ऐसा मानती थी कि वो धोखा मानो उन्हें उनकी ज़िंदगी ने खुद दिया हो। वो कहीं इससे बेहतर के लायक थी। एक पल को उन्होंने सोचा कि नींद की गोली की पूरी शीशी खा लें और हमेशा के लिए सो जाएं, और इस तरह से उन्हें अपने इस दर्द से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तभी उनकी नज़र उनकी मेज़ पर रखी एक टिकट पर पड़ी जो उनकी माँ ने दिया था। यह टिकट किसी लाइफ कोच द्वारा किसी एक ऐसे सम्मेलन का था जहाँ जीवन को बेहतर बनाने के टिप्स दिए जाते थे। वो अक्सर इस तरह नाटकीय सम्मेलनों का मजाक उड़ाया करती थी, साथ ही उन लोगों का भी जिन्हें यहाँ जाने की ज़रूरत महसूस होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसी जगहों पर वही सब दोहराया जाता है जो हम पहले से जानते हैं। पर इस टिकट को देखकर वो सोच में पड़ गई। उनके सामने बहुत सारे विकल्प तो थे नहीं। या तो वो इस सम्मेलन में जाकर अपने लिए कुछ बड़ा सबक सिखाती या लौटकर अपनी जान दे देती। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। धन्यवाद।